बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 किया था, तो क्वेश्चन 2 किया था। आज हम 3, 4 और 5 करेंगे। इसको करने से पहले आप क्वेश्चन 1 को समझ लें, उसी से रिलेटिव है क्वेश्चन 3 और 4। क्वेश्चन 5 अलग है बस। तो देखते हैं आज का हमारा क्या है। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्वेश्चन 3 है, शो डेट करना है हमने। इफ़ ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी एंड सी, और बी की वैल्यू है बी डी एंड एफ, सी की वैल्यू है ए एफ एंड सी। तो हमने इसे करना है, प्रूफ करना है कि अगर ए का हम यूनियन ले बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जो जवाब आएगा उसका यूनियन ले लेना है ए के साथ, वो बराबर हो। अगर हम ए और यू का यूनियन ले, जो जवाब आए उसका इंटरसेक्शन लेना है। ए और यू का, ए का यूनियन ले सी के साथ, ए और सी का यूनियन लेना है, और ए और बी का यूनियन लेना है। जो जवाब आए उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लेना है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 थोड़ा डिफरेंट है। इनको करने से पहले आप पिछले प्रीवियस वीडियो समझ लें, उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर ली पहले। ये मैंने आपको कल बताया था कि आप वो गोल ब्रैकेट डालें, लेकिन आप गोल ब्रैकेट की जगह जहाँ जहाँ मैंने आपको गोल ब्रैकेट कहा है ना, उसकी जगह आप ये वाली ब्रैकेट डाल लें। सेट के गिर दिए, और जिनको पहले सॉल्व करना है उनके गिर दिए। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, और साइड पे ये बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि इनको पहले सॉल्व करना है। बी डी और सी, ए एफ और सी, एफ दोनों में कॉमन है, एफ आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी है यहाँ पे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं हम। तो जब इन दोनों का यूनियन लिया, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो ये जवाब आया। तो जो जवाब आना था उसका यूनियन लेना था इसके साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इन दोनों का जब हमने यूनियन लिया तो ए बी सी और ये एफ आ जाएगा साथ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई ए बी सी एफ। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड ये हमारी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो ये देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू होगा, बड़ी ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि हमने पहले इनका लेना है आपस में, इनका लेके जो जवाब आएगा उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों का जब हम इन दोनों का आपस में लिया, ये बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, और साथ इन दोनों को बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इस सवाल में 2 दफ़ा बड़ी ब्रैकेट आएगी। तो जब इन दोनों का हमने यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब क्या आया, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ। एफ पहले भी आ चुके तो दोबारा, बल्कि पहले नहीं आया, अब लिख देंगे, पहली बार ये आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन लेना है, दरमियान में इंटरसेक्शन है इन दोनों का, जो जवाब आएगा इन दोनों का हमारे पास जवाब क्या आया, ए बी सी एफ। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों में कॉमन क्या निकले, ए बी सी एफ। राइट हैंड साइड ए बी सी एफ, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, ए बी सी एफ। प्रूव हो गया है हमारे पास के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 और 1 है, सी की वैल्यू सेट है, दरमियान में खाली कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी सेट जिसे हम कहते हैं, एम्प्टी सेट आ गया। तो इसमें हमने करना है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, जो जवाब आए उसका यूनियन ले लेना है ए के साथ, जो बराबर होना चाहिए। ए और बी का अगर यूनियन ले, और ए और सी का यूनियन ले, और उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लें,
इसका करना पहले, फिर इसका करना, फिर इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन। इसको करना है, जो जवाब आए उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। ए हमारे पास 0 है। वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। ए की वैल्यू 0, बी की 0 और 1, सी की एम्प्टी सेट। देन हम देख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली होती है। ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया हमारे पास। ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू पुट कर ली जो कि 0 है। यूनियन बड़ी ब्रैकेट ये वाली डालनी है अब आपने। ठीक है, और उसके बाद सेट बी लिखना है। बी है हमारे पास 0 और 1, ये बी आ गया हमारे पास। उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। सी हमारे पास है खाली। ठीक है, सी के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया जब उसका, तो हमारे पास अब ये देखें ये वैसे ही आ गया। इन दोनों का पहले लेना है, तो 0 और खाली सेट और इसका लिया। 0 वहाँ मौजूद नहीं, 1 वहाँ मौजूद नहीं, खाली सेट ही आ जाएगा। इन दोनों का जब आपस में यूनियन लिया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें खाली सेट है और ये 0 आ जाएगा। खाली सेट मैं आपको बताया था हर सेट में वैसे मौजूद होता है। जब हमने पीछे सब सेट वाला किया था, फाइन मार्क हम हर एक के साथ लगाए थे। खाली सेट हमें पता है हर जगह मौजूद होता है। तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। मतलब इसको हल करना है, फिर इसको उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। ये बड़ी ब्रैकेट आ गई पहले, ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये ए यूनियन बी था, ए यूनियन ये बी की वैल्यू, दरमियान साइडों पे बड़ी ब्रैकेट, इंटरसेक्शन का साइन। ये देखें बड़ी ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट, ए की वैल्यू ये सी की वैल्यू, दरमियान में यूनियन का साइन। जब पहले इन दोनों को देख लेते हैं, यूनियन लेना है तो 0 और 1 आ जाएगा। 0 और 1 यहाँ पे आ गया। ये देखें 0 और ये 1, और कोई रकम नहीं है, 2 बार नहीं लिखेंगे हम। और यहाँ पे 0 और ख़ाली सेट का लिया तो 0, ऊपर भी मैं बताया है आपको। ठीक है, तो अब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो 0 यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड 0 आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड 0। प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह से हमारा 4 भी ख़त्म हो गया, 3 भी हो गया, 5 थोड़ा चेंज है, इसे करके देखते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी पूरी दिखा दूँ। ये 4 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 5 को करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो 4 5 को जिसकी नहीं समझ आई वो प्रीवियस वीडियो देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, क्योंकि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ़ यू जो है हमारे पास, यू सेट का नाम है, यूनिवर्सल सेट हम इसे कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है एन से नेचुरल नंबर मुराद है। ये हमारे पेज नंबर मेरा ख्याल 3 पे या 2 पे होंगे, पेज नंबर 2 पे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n = 1 2 3, जो आगे चली जाते हैं 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, जिस यू को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ए हमारे पास एम्प्टी फाइन मार्क है 0, और दरमियान में एक लाइन b = p है। p का मतलब प्राइम नंबर, ये भी वहाँ पे मौजूद होगा। प्राइम नंबर से मुराद जो बस अपने जो किसी और पे डिवाइड नहीं होते। 2 किसी भी टेबल में नहीं आता, 3 किसी भी टेबल में नहीं आता, 5 किसी भी टेबल में नहीं आता, 11 7 किसी भी टेबल में नहीं आता। ऐसे ही और बहुत ज़्यादा चली जाते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ उसने हमें दे दी हैं। डी मॉर्गन लॉ को हमने वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन लॉ के हमारे पास 2 कानून होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखें, पहला कानून है हमारे पास ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी है ऊपर कॉम्प्लीमेंट, सी से मुराद कॉम्प्लीमेंट है, वो बराबर होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहला रूल ये है, और दूसरा रूल है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। हमने ए और यू
ए और बी का यूनियन लेना है, कॉम्प्लीमेंट से मुराद उससे माइनस कर देना है ज़ीरो से। इन दोनों का जो जवाब आए उसे माइनस कर देना है ज़ीरो से। वो किसके बराबर होना चाहिए? अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब मतलब करें हम u माइनस ए करें वो, और u माइनस ए और यहाँ पे करें b माइनस ए, उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लें, वो बराबर होना चाहिए इसके। तो ये पहला रूल है और ये दूसरा रूल है। तो इसे हल करके देखते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ़ यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास n है, n से मुराद नेचुरल नंबर, a एम्प्टी फाइन मार्क और b प्राइम नंबर। मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? मैं आपको बताया था ए और बी का आपस में यूनियन लेना है, उसे माइनस कर देना है यू से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से माइनस कर देना है। यू यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ए और बी का जब हम ए यूनियन बी पहले ले लेते हैं। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू एम्प्टी सेट, यूनियन लिया बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू थी हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7, ये आगे चली जा रहे हैं। जब इनका आपस में यूनियन लिया जो दोनों में मौजूद है, ये खाली सेट और यूनियन में जो दोनों में मौजूद नहीं, सॉरी, जो एक में मौजूद हो लेकिन दो बार नहीं लिखना हमने, ठीक है। अगर दोनों में मौजूद हो तो 2 3 5 7 2 3 5 7 ऐसे आगे चलते जाएंगे और यहाँ खाली आ जाएगा। और तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या है? 2 3 5 7 आगे ही चलते जा रहे हैं। और इसका हमने ले लेना 2 3 5 7 आ गया। इसके बाद यू से माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। ये देखें, कॉम्प्लीमेंट था ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी को यू से माइनस कर देना है। ए यूनियन बी ये आ गया, ठीक है। 5 7 13 ये आगे चली जाएंगे। 17 यू माइनस ए यूनियन बी आ गया है हमारे पास। यू हमारे पास क्या है? एन से मुराद नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यू हमारे पास एन था, माइनस करना है पी से, क्योंकि ये जो हमारा जवाब निकला है ये पी है। पी का मतलब प्राइम नंबर 2 3 5 7 जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इसे हम पी से जाहिर कर देंगे। जब इसको इससे माइनस किया मतलब एन, यू से मुराद एन, ए यूनियन बी क्या आया है? पी प्राइम नंबर। एन माइनस पी किया तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारा ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एन क्या है? 1 2 3 नेचुरल नंबर माइनस पी प्राइम नंबर 2 3 5 7 जो किसी पर डिवाइड नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 से लेके आगे जितने मर्जी सो ऑन चलते जाते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास? माइनस का मतलब 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो लिख देंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, कट जाएंगे। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 0 आ गया, 2 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 माइनस 3 0 आ गया। 4 आ गया क्योंकि आगे चली जाने। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 लिख लेंगे ऐसे। फिर 6 4 के बाद 5 है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 यहाँ है और यहाँ नहीं है तो 6 आ जाएगा ऐसे। फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो 1 4 6 8 ये 10 12 ये हमारा आ गया जवाब लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? यू की वैल्यू क्या थी? एन माइनस ए, एन का मतलब नेचुरल नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया एन नेचुरल नंबर माइनस ए था हमारे पास एम्प्टी सेट। नेचुरल नंबर में से जब हमने एम्प्टी सेट को माइनस किया तो देखें हमारे पास जवाब क्या आया है, ये देखें। वन टू थ्री है, इसमें से आपने माइनस करना है। खाली 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है,
ठीक है, तो आ जाएगा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 1 तो 1 और 1 आपस में माइनस हो जाने थे, यहाँ नहीं आना था। ठीक है, तो 1 2 3 आगे से सो ऑन चली जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस यू माइनस एक्स, वाई कॉम्प्लीमेंट यू माइनस वाई। यू को माइनस कर देना है जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट दिया हो, बी सी एफ। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे के पास क्या आ गया, यू नेचुरल नंबर। यू की वैल्यू क्या थी, यूनिवर्सल सेट की नेचुरल नंबर, माइनस बी की वैल्यू क्या थी, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर की लिख ली 1 2 3 सो ऑन चली जा रहे हैं, माइनस कर दिया इसे किससे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7, जो किसी और पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, बस अपने टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में नहीं जाते। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, जब इन दोनों को आपस में माइनस किया, 1 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, तो आ जाएगा। 2 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ भी मौजूद है, 2 और 2 आपस में माइनस किए, क्या आ गया 0, 2 नहीं आएगा। ऐसे 3 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 3 माइनस 3 0, 4 आ गए क्योंकि आगे चली जा रहे हैं। 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ऐसे 6 8 10 12 आगे चलते जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 4 6 8, आगे चली जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी। ए कॉम्प्लीमेंट आया है 1 2 एंड 3, ये देखें, और बी कॉम्प्लीमेंट आया है हमारे पास 1 4 6 8। इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना था, तो 1 2 3 ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, 1 4 6 8 आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, इंटरसेक्शन लिया जो दोनों में मौजूद है। 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी 1 आ गया। 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, 2 नहीं आएगा। 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, नहीं आएगा। 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, आ जाएगा। ऐसे 6 8 10 12, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 आ गया हमारे पास। और आगे 10 12 14 आगे चलते जाएंगे, सो ऑन। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई, 1 4 6 8 10 12 आगे चलते जाएंगे। राइट हैंड साइड 1 4 6 8 आई है और आगे चली जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, 1 4 6 8 और आगे ये चली जा रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ प्रूव हो गया। मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ का जो हमारा पहला लॉ था, जो था ये, ये बराबर होना चाहिए था इसके साथ, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, आप सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ में भी सेम इसी तरह ही है, बहुत इजी है, बस आपने गौर से समझना है। जो ना समझ आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, इनका आपस में कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेके जो जवाब आए उसका यू से माइनस कर उस यू माइनस वो जवाब कर देना है, यू पहले लिखना है मतलब। ठीक है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आ गया और यू इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो इन दोनों का जवाब आए उसको यूनिवर्सल सेट से यू से माइनस कर देना है, जो हमारे पास है नेचुरल नंबर उन्होंने दिया हुआ है। तो पहले हम ए और बी का आपस में इंटरसेक्शन ले लेते हैं और साथ यू को यूनिवर्सल सेट को साथ साथ लेके जाते हैं, यू माइनस जो इन दोनों का जवाब आएगा ए इंटरसेक्शन बी का। ए की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है और बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। ए की वैल्यू ये देख लें आप ऊपर, ए की वैल्यू एम्प्टी सेट, बी की वैल्यू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से मुराद क्या है,
2 3 5 7। जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया खाली सेट और ये, तो मतलब 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, 5 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद। तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास? खाली सेट ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया खाली सेट, उसे माइनस कर देना है यू से। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? खाली सेट को माइनस कर देना है यू से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? यू क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 आगे सो ऑन चली जा रहे हैं, माइनस कर देना है खाली सेट से। खाली सेट से जब इनको माइनस किया, 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, 2 आ जाएगा। 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, तो 3 आ जाएगा। 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, तो 4 भी आ जाएगा। ऐसे आगे सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? 1 2 3 और सो ऑन चलते जा रहे हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारा कुछ आपने याद रखना है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए मीन्स टू से यू माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी मतलब के बी यू माइनस बी। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आपस में इनका यूनियन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? यू की वैल्यू क्या थी? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन चली जाते थे, इसे माइनस कर देना है ए से। ए की वैल्यू क्या है? एम्प्टी सेट। जब इन दोनों को आपस में माइनस किया, 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यू माइनस बी, ठीक है। तो यू माइनस बी करना है, यू की वैल्यू पुट कर ली, बी की कर ली, इनको आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद, तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 2 नहीं आएगा। 3 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, आपस में माइनस हो जाएंगे, 3 नहीं आएगा। 4 ये देखें आगे चली जा रहे हैं ना, तो 4 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ कहीं नहीं मौजूद। 2 3 5 7 ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं, तो 4 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद, तो 4 आ जाएगा, इससे 6 8 आता रहेगा। बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 10 12 18 16 14 20 22 जी ऐसे आता रहेगा हमारा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का जब हमने यूनियन लिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, हमने यही करना था ना, डी मॉर्गन्स लॉ यही था ना हमारे पास के ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 1 2 3 और बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 1 4 6 8। इनका आपस में यूनियन लेना है। जब ए की वैल्यू पुट की, बी की आपस में यूनियन लिया, 1 यहाँ मौजूद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे चली जा रहे हैं, पहले ये लिख लें। अब ये दूसरा देख लें, वैल्यू 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी लिखा गया, 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ लिखा गया, क्योंकि आगे सोन चली जा रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 सोन चली जा रहे हैं। 6 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी लिखा गया, 8 भी, ठीक है। ऐसे ही हमारा सारा हो गया। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन चली जा रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आई? 1 2 3 एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड भी हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब मैं आपको इसका फुल पिक दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये आप देख लें। किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह से हमारी ये 1.2 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 शुरू करेंगे। शुक्रिया।